तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि रोज़ यहाँ पे होमवर्क दिया था और होमवर्क थ्रू यहाँ पे क्यूज करवाया था। तो कल का होमवर्क दिया गया था और उसी को आज होमवर्क कराया जाएगा। और कल जो एक क्वेश्चन पूछा गया था और उसका जवाब जो कमेंट में आप लोग को देना होता है, वो क्वेश्चन था कि ध्वनि की ऐसा इकाई का नाम किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान पर रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी रुडोल्फ हटर्ज। हेनरी रुडोल्फ हटर्ज हो जाएगा, जिसका जवाब देने वाले हैं। पहले स्थान पर आ जाएंगे शशि चंद्रा, जो मानपुर गया बिहार से हैं। दूसरा स्थान पर मोहित कुमार आ जाएंगे, जो हसनपुरा से हैं। तीसरा स्थान अमित चौरसिया आ जाएंगे, जो उत्तर प्रदेश से हैं, यूपी उत्तर प्रदेश से हैं। और चौथे स्थान पर प्रभात जेकर आ जाएंगे, जो औरंगाबाद बिहार से हैं। और पाँचवें से प्रियंका कुमार, जो अपना नाम नहीं बताएं कहाँ से। तो अगले बार जब आप जवाब दीजिएगा तो आप कमेंट में अपना जगह जरूर करें। तो आज शुरू करते हैं अपना करेंट क्लास से। उससे पहले अभी आप लोगों को पता होगा कि RPF का वैकेंसी आ चुका है, कांस्टेबल और SI उसके लिए। तो उसके लिए ये किरण पब्लिकेशन का एक बुक है, जो सेट इसमें 23 सेट दिया गया हुआ। तो आप लोग इसको ले सकते हैं। अच्छा, इसमें अच्छी तरीके से बताया गया है किस तरह से इसका सिलेबस क्या है और जो भी चीज़ें इसमें दिया गया है। तो इसके लिए आप लोग ले सकते हैं, मार्केट में आपको उपलब्ध है, मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज करेंट क्लास लेने से पहले वहाँ का जो स्टैटिक जीके है वहाँ से शुरू करते हैं। तो बताइएगा पहला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई कब और किसने की थी? 1953 में। 1953 में कौन के? तेंजिंग नार्वे और सर एडमंड हिलेरी की थी। बताइएगा सर एडमंड हिलेरी किस देश की थी? न्यूजीलैंड के। ये न्यूजीलैंड के थे। बताइएगा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सिराज गोपालाचारी हो जाएगा, प्रथम भारतीय थे, सिराज गोपालाचारी थे। चलिए बताइए, अगला बताइएगा, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर क्या है? एक जलधारा है। बताइए गल्फ स्ट्रीम कैसा जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम गर्म है और लेब्राडोर कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, काकेश पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रूज है। माउंट एल्ब्रूज, जो कि सबसे ऊंची यूरोप महादेश सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग वन का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इलाहाबाद से हल्दिया तक। किस नदी पर है ये? गंगा हुगली नदी दोनों पे। बताइए राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ये धुबरी से सादिया हो जाएगा। और ये किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम किस वर्ष और किस समिति के सिफारिश पर अस्तित्व में आया था? ये दिलीप भुरिया समिति के समय, और ये 1996 में आया था। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? ये MC तलवाड़ा थे। और वर्तमान में अभी कौन है? R वेंकटरमणी। महान्यायवादी का चर्चा किस अनुच्छेद में है? और बताइएगा महान्यायवादी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, वाल्मीकि खेल किस राज्य से संबंधित है? सॉरी वाल्मीकि नहीं है, वल्लम काली खेल है। वल्लम काली खेल किस? ये आपको हो जाएगा केरल से संबंधित है। ये खेल केरल से। ठीक है, बताइएगा सत्यमेव जयते का उल्लेख किसमें है? मुंडकोपनिषद। बताइए पृथ्वीगढ़ पुरस्कार किससे संबंधित है? गलती है, पृथ्वीगढ़ पूछे हैं। पृथ्वीगढ़ है, यह है साहित्य से संबंधित है। पुलित्जर पुरस्कार है वो है पत्रकारिता से। ठीक है, पृथ्वीगढ़ था। वास्तुकला, वही सॉरी वास्तुकला से। हाँ ठीक है, वास्तुकला से। बताइएगा सतत विकास लक्ष्य कब से कब तक के लिए निर्धारण किया गया था? 2015 से 2030 तक लेके आया था। इसमें टोटल कितना गोल है? 17 गोल है इसमें। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। बताइए RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? RBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा होता है। ठीक है, अगला बताइए RBC का जीवन काल कितना दिन का होता है? 20 से 120 दिन हो जाएगा। ठीक है, बताइए पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? संतूर वादक से। ठीक है, भजन सोपारी का संबंध किससे है? ये भी संतूर वादक से। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में कौन से राज्य शामिल है? कौन राज्य शामिल है? इसमें हो जाएगा 4 राज्य शामिल है, जो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम हो जाएगा। बताइए अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान है? 3 अनुसंधान। नाम बताइए कौन कौन है? मैत्री, गंगोत्री और भारती। बताइए मैत्री, गंगोत्री और भारती है, जिसमें मैत्री काम करना बंद कर दिया और भारती और गंगोत्री भी काम कर रही है वर्तमान में। गंगोत्री काम करना बंद, दसवीं गंगोत्री बंद कर दी और भारतीय और मैत्री वर्तमान में काम कर रही है। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में आने वाली विदेशी शक्तियों में कौन सा यूरोपीय देश सर्वप्रथम आया था? पुर्तगाली। और सबसे बाद में कौन गया था? पुर्तगाली है। पुर्तगाली सबसे पहले कब आया था? ये 1498 में। 1498 में आए थे। कौन थे पुर्तगाली? वास्को डी गामा दूसरा बार भारत कब आया था? 1502 में आया था। और बताइए वास्को डी गामा तीसरा बार भारत कब आया था?
1524 में आए थे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? आर्थ्रोपोडा संघ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, बौद्ध धर्म किस संगीति में 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया था? चौथी समिति। ठीक है, बताइए चौथा कहाँ हुआ था? चौथा संगीति कश्मीर में हुआ था, कुंडलग्राम में। किसके शासन काल में हुआ था वो? कनिष्क शासन। कनिष्क को और किस नाम से जाना जाता है? द्वितीय अशोक। कनिष्क को द्वितीय अशोक के उपनाम से भी जाना जाता है। बताइएगा, काला सागर और ओजेब सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? कर्ज जल संधि। कर्च जल संधि जोड़ती है। इसका आंसर कर्च जल संधि। बताइएगा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति की शपथ का चर्चा किस अनुच्छेद में है? 60। अनुच्छेद 60 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विशेष आहरण अधिकार कौन सी मुद्रा शामिल है इसमें? SDR। कितना मुद्रा शामिल है? 5 मुद्रा शामिल है इसमें। 5 मुद्रा सुन लीजिए कौन कौन शामिल है। डॉलर है, पाउंड है, येन है, यूरो है और युआन या रेवेन्यू भी हो जाएगा, जो कि चीन का मुद्रा नवीनतम जुड़ा है। बताइएगा, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, टीपू सुल्तान किस क्लब का सदस्य था? जैकोबिन क्लब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बुशमैन जनजाति कहाँ पाया था? कालाहार। पिग्मी जनजाति कहाँ पाया था? कांगो में। एस्किमो जनजाति कहाँ पाया था? टुंड्रा प्रदेश में पाया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, लॉर्ड वेलिस्ली ने पहले सहायक संधि किससे किया था? हैदराबाद से। हैदराबाद से कब किया था संधि? 1798 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रतिरोध और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ओम होता है और विद्युत धारा का एम्पियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अपातुम्बन किस भाग में है? 18। भाग 18 में। चलिए ठीक है, स्टडी खत्म हो चुका है। आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र इमिग्रेशन एजेंसी के अनुसार वैश्विक प्रेषण में 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? ये अपना देश भारत हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की महानिदेशक नियुक्त हुई? महाराष्ट्र हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दूसरा, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून किसने अपनाया है? यूरोपियन संघ अपनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में AI के लिए ISO 42001 अनुपात 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली IT कंपनी कौन बन गई है? ये हो जाए इन्फोसिस कंपनी हो जाएगी। इन्फोसिस कंपनी बन गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन नियुक्त हुई है? सुमन कुमारी। ये सुमन कुमारी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव कहाँ मनाया गया? पश्चिम बंगाल। ये लद्दाख का है, ये लद्दाख मनाया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला। पहला स्थान पर कौन है? पहला स्थान पर चीन और दूसरा स्थान पर USA हो जाएगा और तीसरा स्थान पर ना भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? चुनाव आयोग। बताइए, सीडोम रक्षा प्रणाली किस देश ने तैयार की है? ये इजराइल की है। सीडोम और आयरन डोम दोनों इजराइल का है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस राज्य के राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया? ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हो जाएंगे। पश्चिम राज्यपाल अभी कौन है? CV आनंद बोस। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जॉन स्वीनी को नियुक्त किया गया। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन बॉम्बी बकेट लॉन्च किया है? बॉम्बी बकेट ये उत्तराखंड में लॉन्च किया। उत्तराखंड वो आग जो लग जाता है जंगल में, उसको बुझाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? राजस्थान के बीकानेर में प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में पारंपरिक फसल उत्सव पुंथुरु कहाँ आयोजित किया गया? ये तमिलनाडु का, पुंथुरु तमिलनाडु का उत्सव है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण के लिए किसने साझेदारी की है? कोका कोला इंडिया साझेदारी किया है, झारखंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तब से मनाया जा रहा है। बताइएगा, हाल ही में फिनटेक कंपनी सेतु ने कौन सा बैंकिंग, वित्तीय और बीमा केंद्रित देश का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है? सेसम। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि क्लब ने किसान उत्पादन संगठनों के लिए भारत का
पहला त्वरित कार्य कहाँ लॉन्च किया है? त्वरित कार्यक्रम बेंगलोर बेंगलुरु में लॉन्च किया है। ठीक है, क्वेश्चन अब देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से। एसपीटी है ये वन लाइनर, स्पार्क का एसपीटी वन लाइनर जो दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत के किस राज्य में काली मिट्टी बृहद क्षेत्र में पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। महाराष्ट्र गुजरात दोनों स्थान आ जाएगा। बताइए गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है? मेघालय में पाया जाता है। बताइए कावेरी जल विवाद किसके बीच में है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा देश कौन सा दिन विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बताइएगा यरबदा केंद्रीय जेल का स्थापना कब किस वर्ष हुआ था? 1851 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सिलाउलीव रिजर्वायर किस राज्य में है? सिलाउलीव रिजर्वायर किस राज्य में? गोवा में है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस राष्ट्र में विश्व का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट स्थित है? गुजरात में नहीं, फिनलैंड राष्ट्र की बात है, फिनलैंड देश की बात है। बताइए किस महासागरीय भाग में रॉक ऑफ पॉलिनेशिया स्थित है? दक्षिण प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस लेखक ने मुस्लिम इंडिया सिटीजन नामक पुस्तक रचना की है? हामिद अंसारी। बताइए भारत के किस राज्य नाम दफा नेशनल पार्क है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, NaCl उसको सूत्र हो जाएगा। बताइएगा बोकारो कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? बोकारो कोयला क्षेत्र कहाँ? झारखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्न बताइए, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? सॉरी, बिहार, झारखंड। ठीक तो है, क्या बोले? ठीक है, बैठिए ना। अच्छा आगे क्लास पहले पूरा लीजिए ना। बताइए सत्यशोधक समाज संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। बताइए वेदों की और चलो कन्नाडा कौन दिए थे? दयानंद सरस्वती दिए। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया। बताइएगा हर्षवर्धन के समय कौन भारत आया था? वैनसांग भारत है। बताइएगा महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम हो जाएगा। बताइएगा महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? कुशीनगर में प्राप्त किया। बताइएगा मैथिली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? 2003 में शामिल किया गया। ठीक है, बताइएगा सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइए मानव शरीर में कुल कितना हड्डी पाया था? 206। बताइए वर्षा की बूंद गोलाकार पृष्ठ तनाव कारण होता है। ठीक है, बताइएगा उत्कृष्ट धातु किसमें घुलनशील होती है? अम्लराज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड का होता है। अगर कहते हैं किसी प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है। ठीक है, बताइएगा गोबर गैस मुख्यतः क्या रहता है? मिथेन रहता है। बताइए मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, इसमें दिया। बताइएगा सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। बताइएगा इंद्रधनुष की घटना क्या कारण है? वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन बताइएगा अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या स्रावित होता है? हार्मोन, वही इंसुलिन। बताइए विद्युत हीटर की कुंडली किस पदार्थ को बना होता है? नाइक्रोम को बना होता है। बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा सासाराम में किसका मकबरा स्थित है? शेरशाह का। बताइए 1857 के विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। बताइए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था? 1917 में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगाई डॉल्फिन हो जाएगा। बताइएगा विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा माय डियर बापू पुस्तक किसके लिए लिखा? गोपाल कृष्ण गांधी के द्वारा लिखा गया। बताइएगा गोपाल कृष्ण गांधी जी द्वारा लिखा गया। बताइए सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायत राज किस राज्य में अपनाया गया? राजस्थान के नागौर जिला में अपनाया गया था। बताइए मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? गिरिभद्र या राजगिरी दोनों हो जाएगी। ठीक है, बताइए अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था। कहाँ हुआ था? ये पाटलिपुत्र में हुआ था। बताइएगा संविधान सभा के सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन बताइए संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे। बताइएगा स्लेट किस प्रकार का चट्टान का रूपांतरण है? रूपांतरित चट्टान का है। बताइए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? लगभग 2848 मीटर। 50 भी कभी 49 मिलता है। बताइए एल लंबाई की तनी हुई डोरी में उत्पन्न अपरगामी की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 2L प्रति N, मतलब न्यूटन। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? माइक्रोफोन बदलता है। बताइए जल तरंग कैसी होती है? अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों होता है। अगर बताइए पुष्प किसका एक रूपांतरण होता है?
परोह का रूपांतर होता है। बताइएगा, पृथ्वी की परिधि की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? अनंत होता है। इसका अनंत बताइए। प्रोड्यूसर गैस में क्या क्या शामिल होता है? CO प्लस N2 होता है। बताइएगा, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। अलग सुनता है, बताइएगा, एक फेम्टोमीटर किसके तुल्य होता है? 10⁻⁻15। बताइए, सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? सबसे बड़ा हो जाएगा रेफलेशिया हो जाएगा। ठीक है, बताइए, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? टेंसले ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का दिमाग क्या होता है? केंद्रक होता है। मतलब कार्बन 12 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होता है? 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, न्यूमेटिक हड्डी किसका एक अभिलक्षण है? पक्षी का हो जाएगा। बताइएगा, सरीसृपों तथा पक्षियों को जोड़ने वाला कड़ी क्या कहते हैं? ऑर्कियोपटेडिक्स हो जाएगा। बताइएगा, मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाँ, भाइयों, बड़ा फटा विज्ञान का जनक कौन है? SR कश्यप। बताइए, कपूर का शोधन किसके द्वारा किया जाता है? उदरपात्र। बताइए, किस तत्व में न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होता है? हीलियम हो जाएगा। अगला बताइएगा, आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितना है? 8 होना। बताइएगा, सह्याद्री किसका भाग है? पश्चिमी घाट हो जाएगा। अय्यर बांध किस नदी पर है? दामोदर नदी पर। कौन सा महीना बिहार में अधिक लंबे दिनों वाला महीना होता है? ये जून है। बताइए, पटना किस नदी के तट पर बसा हुआ है? गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। बताइए, कौन सा द्वीप प्रवालों से निर्मित है? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप प्रवालों से निर्मित द्वीप है। बताइएगा, आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र वाली महिला कौन थी? डिकी डोलमा आ जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में संचित भूमि का कितना % है? 20% है। 20% जाएगा। बताइए, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, बताइए, प्रायद्वीपीय भारत किस ज्वलन मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है? लाल ज्वलन मिट्टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार कहाँ? प्रवाल भित्ति लक्षद्वीप में पाई जाती है, रामेश्वर के साइड पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक और विश्व टूर्नामेंट के लिए बास्केटबॉल कोर्ट का आयाम कितना होता है? क्या होता है? 28 से 15 मीटर होता है। बताइए, भारत का एकमात्र राज्य कैंसर प्रदेश कौन है जहाँ पर कैंसर मतलब केसर का उत्पादन होता है? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। बताइएगा, पारिस्थितिकी विज्ञान किससे संबंधित है? जीव और वातावरण के बीच के संबंध से। अगला क्वेश्चन बताइएगा, फाइडोमीटर में क्या मापा जाता है? समुद्र का। बताइए, CBI का पूर्ण रूप क्या होगा? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कितने लाल रक्त कोशिकाओं को अस्थि मज्जा का हर सेकंड उत्पन्न करता है? 5 मिलियन का। ठीक, बताइएगा, कौन सैकड़ों लोगों को पूरे विश्व में बांधता है? वेब बांधता है, वेब ब्राउजर। बताइए, LIC का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। बताइए, BBC का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। बताइए, भेल का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड हो जाएगा। पेन का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, और आगे का क्लास इनके द्वारा लिया जाएगा। आइए, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का जो ये है कार्रवाई मेरे के द्वारा किया जा रहा है क्विज, आप लोग जुड़े रहिए और हर क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। ठीक है, बोलिएगा। अधिक अंतर कोशिकीय प्रसार के लिए किस कोशिकाएं विरल रूप में संरक्षित होती है?
पेरेनकाइमा होगा। और बताए थे जो फूड जो प्राप्त करेगा प्लांट वो किससे करेगा, पेरेनकाइमा। और यांत्रिक विभाग मतलब उसका जो ग्रोथ जो होगा वो भी किससे करेगा, पेरेनकाइमा के द्वारा ही। बताइएगा किस परमाणु संख्या वाले तत्व को रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होता है। ये एग्जाम्पल मतलब 4 होगा, हाँ 4 होगा इसका। बताइएगा परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाती है, नाभिकीय बल कहलाती है। सही है। और जो पूरा ब्रह्मांड में मतलब सबसे ज़्यादा जो मजबूत बल जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, नाभिकीय बल को ही कहा जाता है। ठीक है। बताइएगा ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता क्या होती है। ऑक्सीजन के सापेक्ष हाँ क्लोरीन का 7 होगा, हाँ 7 होगा। सही है। बताइएगा क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होगा, 17 होगा। सही है। बताइएगा नर जनन का जो कोशिका का उत्पादन होता है या वो किससे होता है, जैसे स्पर्म का फॉर्मेशन किससे होता है, वृषण से होगा। सही है, जिसको टेस्टिस कहा जाता है। बताइएगा बेकिंग पाउडर जो है इसका फॉर्मूला क्या होगा बताइए तो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा, NaSCO3 होगा। ठीक है, NaSCO3। बताइएगा कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन जिनमें जो उनमें गैसों और पानी को प्रवेश से रोकता है उसको क्या कहा जाता है, इसको कहेगा सुबेरिन। पौधे में स्रावित होने वाला वो हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है क्या कहलाता है, कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीन है। सही है। और फल को गिरने से कौन सा हार्मोन बताता है, जिब्रेलिन। फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन है, फ्लोरीजेंस होगा। ठीक है। बताएगा साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के किसके साथ अभिक्रिया करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। मतलब किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें जो है ये कैसी होती है, अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य होगी, अनुदैर्घ्य होगी। ठीक है। मतलब प्रकाश तरंग कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ होगा। बताइए अनुप्रस्थ का जो गुण है वो क्या है, पोलराइज ध्रुवन होगा, ध्रुवन के द्वारा जो है उसको अलग किया जाता है, हाँ अनुप्रस्थ का। बताएगा परमाणु क्रमांक जो है 57 वाला तत्व किस ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है। बताएगा निष्क्रिय गैस को किस वर्ग में रखा जाता है, 18वें वर्ग में रखा जाता है। बताएगा हीलियम निष्क्रिय गैस है या नहीं है, है। सही है। बताएगा विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जो भरा जाता है वो कौन सा गैस होता है, सही है आर्गन। इसमें नाइट्रोजन दिया हुआ है, आर्गन भी याद रखिएगा। बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन को रखा गया था, 17वें वर्ग में। और 16वें वर्ग को क्या कहा जाता है, चेल्कोजेन कहा जाता है 16 में। और 17वें वर्ग को हैलोजन और 18वें वर्ग को अक्रिय गैस कहा जाता है। ठीक है। बताइएगा कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कितना डिग्री पे प्रेरित होता है, 90 डिग्री पे होगा। सही है। बताइएगा O2 का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन जो किया जाता है वो किसमें किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में किया जाता है। ठीक है। बताइएगा चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी का 1/6 होता है। बताएगा परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था, मोसले ने किया था, मोसले। बताएगा आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था, मोसले ने दिया था। और जो पहले वाला था वो किसने दिया था, मेंडलीव्स ने दिया था। हाँ 1869 में दिया था मेंडलीव्स ने और 1913 में दिया था मोसले ने। बताइएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, COH का होल ट्वाइस, इसको कहा जाता है बुझा हुआ चूना। और जो अनबुझा हुआ चूना होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड इसको कहा जाता है। ठीक है। बताएगा किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसको तेजी प्रदान करता है, अभिकेंद्री बल को। जो केंद्र की तरफ बल लगा वो अभिकेंद्री बल और जो बाहर की तरफ लगेगा अपकेंद्री बल। बताइएगा जो कपड़ा वॉशिंग जो मशीन होता है वो कौन बल पे कार्य करता है, अपकेंद्री बल पे। और मक्खन निकालने में जो काम करते हैं अपकेंद्री बल पे। बताइए मौत का कुआं जो होता है वो किस बल पे, वो अभिकेंद्री पे करेगा, हाँ अभिकेंद्री पे। बताइएगा दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा जो मिलाया जाता है वो किसके लिए मिलाया जाता है, सही है उसकी अम्लीयता को रोकने के लिए किया जाता है कि ताकि वो खट्टा नहीं हो। बताइएगा किसने सजीव वस्तुओं के लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया था, सही है मेंडल दिया था। सही है। बताइएगा किसके कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी हो जाती है, लिग्निन के कारण, लिग्निन के कारण उसकी दीवार मोटी हो जाती है। बताइएगा
अस्थाई उत्तक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन है बताइए तो? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम है। बताइएगा इसमें जाइलम का क्या कार्य है? सही है, जल को जो ले जाएगा जाइलम ले जाएगा। और बताइएगा इसमें जाइलम और फ्लोएम में कौन सा ऐसा है जो कि एक ही दिशा में प्रवाहित होता है? सिर्फ जाइलम होगा, क्योंकि वो जड़ से जल को सिर्फ ऊपर की तरफ ले जाएगा, और फ्लोएम जो होता है वो फूड को ले जाता है, भोजन को वो हर पार्ट में ले जाएगा। हाँ बताइएगा तीसरे आवर्त में मौजूद तत्व किस किस कक्षा में रखा जाता है? KLM यानी KLM M कक्षा में रखा जाएगा, तीसरे वाला में। बताएगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh होगा। हाँ सही है, mgh होगा। और जो काइनेटिक एनर्जी का होगा वो ½ mv² होगा। सही है। बताइएगा जिस परमाणु के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या होती है? 0 होगी। एग्जाम्पल कोई बताइए एक तत्व का। सही है, आर्गन, हीलियम हो गया, जीनोन हो गया, ये सब हो गया। बताइएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, एक ही पेज है ना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाला जो अवक्षेप का कलर होता है वो कैसा होता है? सही है, सफ़ेद हो जाता है। बताइएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, बताएगा सबसे पहले एल्केन और एल्कीन, ये संतृप्त है या असंतृप्त है? एल्केन जो होगा वो क्या होगा? संतृप्त होगा, लेकिन एल्कीन असंतृप्त होगा, और एल्काइन भी असंतृप्त नहीं होगा। याद रखिएगा सिर्फ एक ही एल्केन जो होगा वो संतृप्त होगा। बताइएगा कार्बन के परमाणु के बारे में बताना है कि इसका जो है ना, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6। सही है, 6 होगी। बताएगा बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है? कार्य। W बराबर जो होता है FS cos थीटा होता है, जिसमें थीटा जो होता है वो किस किस के बीच के एंगल को डिनोट करता है? सही है, बल और विस्थापन के बीच के एंगल को डिनोट करता है। बताइए अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो कार्य क्या होगा? 0 होगा। सही है। बताएगा इसके बाद अणु शब्द को किसने प्रतिपादित किया था? डेमोक्रिटस ने किया था, डेमोक्रिटस। बताएगा कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? हाइड्रोजन। इसीलिए इसको अवाड़ा तत्व कहा जाता है, हाइड्रोजन को। बताएगा हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3। और कौन सा ऐसा तत्व है जो कि रेडियो एक्टिव है, रेडियो सक्रिय है? ट्राइटियम होगा। ट्राइटियम जो कि रेडियो सक्रिय तत्व है, हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है। बताएगा टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? सही, 3500 का या तो 3422 डिग्री इसमें। हाँ बताइएगा मुक्त रूप से गिरना केवल किसमें संभव है? निर्वात में संभव है। ठीक है। बताइएगा प्रोटीन के संश्लेषण में क्षार इवेंट के रूप में किसका निर्माण होता है? mRNA का। बताइए RNA कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, mRNA, tRNA और rRNA। बताइए उसमें tRNA का कार्य क्या है? ट्रांसफर करना, यानी कोई भी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करना होगा तो tRNA का करेगा। बताइएगा जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। बताइएगा जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण की क्या होगा? सही है, अविलंब की ओर झुक जाएगा, और जब सघन से विरल में जाएगा तो अविलंब से दूर हटेगा। बताएगा इस ये जो रूल ये जो ऐसा होता है, ये इसका नियम कौन दिए थे? ऐसा होने का नियम कौन दिए थे? स्नेल्स ने दिए थे, स्नेल्स लॉ। इसलिए न्यू बराबर sin I बट्टे sin R कहा जाता है। ठीक है। देखिए जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसका क्या होता है? अभिलंब की तरफ वो मुड़ जाती है। लेकिन क्या होता है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। ठीक है ना। इसलिए ऊपर वाले को sin I माना गया है विरल माध्यम को, और R जो है डेंसिटी, यानी कि जो डेंसर मीडियम होता है उसको R माना गया। इसलिए जो स्नेल्स का लॉ होता है उसमें म्यू बराबर sin I बट्टे sin R दिया गया है, वो फार्मूला जिसको अपवर्तन का शायद नियम कहा जाता है ना, अपवर्तन का नियम कहा जाता है। बताइएगा जो ग्वाइटर रोग होता है ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। बताएगा सही है। बताइएगा एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होगी? गतिज ऊर्जा होगी। बताइएगा जैसे एक कोई कार है, अगर उसका वजन है 2 क्विंटल का वजन है, और एक कार है जिसका वजन है 10 क्विंटल, और दोनों समान से चाल से चल रही है, तो किसका संवेग ज़्यादा होगा? 10 क्विंटल वाले को ज़्यादा होगा। इसलिए ज़्यादा जिसका वेट होगा उसका ज़्यादा होगा। बताइएगा बताइए संवेग जो होता है इसका SI मात्रक क्या होता है? kg मीटर प्रति सेकंड होता है। बताइए संवेग बराबर फॉर्मूला क्या होगा? सही है, mv होता है, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुने वेग होगा। बताइएगा
ये हो गया है। बताइएगा प्लेनेरिया और लीवर फ्लूक और फीता कृमि ये किस संघ में आता है? संघ प्लेटीहेल्मिन्थस में आएगा, संघ प्लेटीहेल्मिन्थस में। हाँ, बताइएगा जो संघ स्केलमेंथिस है इसका उत्सर्जन अंग कौन है? प्रोटोन फ्रीडिया के द्वारा होता है इसका उत्सर्जन, प्रोटोन फ्रीडिया के द्वारा। बताइएगा गोल कृमि, एस्केडिस, थ्रेडवर्म और वुचेरिया ये किस संघ के अंतर्गत आएगा? स्केलमेंथिस के अंतर्गत आता है, स्केलमेंथिस के अंतर्गत आता है। बताइएगा एनालिडा शब्द का किसने दिया था? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविडेनस ने। तो लेमार्क ने दिया था संघ एनालिडा को। बताइएगा एनालिडा का जो जंतु होता है ये उभयलिंगी और एक लिंगी दोनों होता है या सिर्फ उभयलिंगी होता है? दोनों होगा, एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। बताएगा जो इसका जो होता है संघ एनालिडा का, इसका जो है ना प्रचलन जो है मुख्यतः किसका बना हुआ होता है? काइटिन के बने सीटी से होता है, ठीक है ना। बताए कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन का बना होता है। और पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज का। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन का। सही है, पेप्टिडोग्लाइकन होगा। बताइएगा केचुए में कितने हृदय होते हैं? केचुआ में 4 हृदय होगा, 4 हृदय होगा केचुआ में, ठीक है ना। और 13 होगा तो कॉकरोच में होगा। बताए हाँ सही है। कॉकरोच बताइए कौन सा संघ के अंतर्गत आएगा? ऑर्थोपोडा के अंतर्गत, ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आएगा। और मैक्सिमम कीट वर्ग को किस संघ में रखा जाता है? ऑर्थोपोडा में ही रखा जाता है। हाँ बताइएगा ऑर्थोपोडा संघ का वर्गीकरण किसने किया था? सही है, वांसी वोल्ट ने किया था 1845 में। बताइएगा जो ऑर्थोपोडा संघ का है इसका देह गुहा किसका बना होता है? हीमोसोल का बना होता है, हीमोसोल का बना होता है। और बताइएगा जो इसका जो होता है कॉकरोच का जो रंग होता है इसका ब्लड का वाइट कलर होता है, ये किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन के कारण। हीमोसाइनिन के कारण कॉकरोच का ब्लड का रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है। बताइएगा मतलब झींगा मछली किसके अंतर्गत आएगा? ऑर्थोपोडा के अंतर्गत नहीं आता है। खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी सब ऑर्थोपोडा के अंतर्गत नहीं आता है। बताइएगा कीट में टोटल कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं, लेकिन पंख कितना होगा? 4 को पंख होगा, ठीक है। बताइएगा कौन सा ऐसा कीट है जिसको सामाजिक कीट कहा जाता है? दीमक को कहा जाता है, दीमक, जिसको टर्मिट कहा जाता है। दीमक जो है ना ये कॉलोनी में रहती है, इसलिए इसको जो है ना सामाजिक प्राणी कहा जाता है। हाँ चींटी भी है। देखिए चींटी भी एक सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन प्रदान करती है। सही है। बताइएगा मोलास्का शब्द का किसने किया था प्रतिपादन? जोस्टन ने किया था, जोस्टन। मोलास्का शब्द का जोस्टन 1650 में। बताइएगा घोंघा सीपी ये किसके अंतर्गत आएगा? सही, मोलास्का के अंतर्गत आएगा। बताइएगा एप्लीसिया जो है इसका प्राचीन नाम, प्रचलित नाम क्या है एप्लीसिया का? समुद्री खरगोश। हाँ बताइएगा डोरिस का प्राचीन नाम, प्रचलित नाम? समुद्री नींबू है प्रचलित नाम, ठीक है। बताइएगा सिपिया का प्रचलित नाम? कटल फिश होगा, ठीक है। देखिए सिपिया का होगा कटल फिश और सिपरिया का कौरी होगा। बताइएगा ऑक्टोपस का श्रिंग मीन होगा। ऑक्टोपस के ब्लड का कलर कैसा होता है? ब्लू कलर का होगा, हाँ नीला रंग का होगा। बताइएगा क्या हुआ? बताइएगा संघ इकाइनोडर्मेटा का नामकरण किसने किया था? जैकब क्लीन ने किया था, जैकब क्लीन। और एक है जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन बने थे? टीपू सुल्तान बने थे। बताइएगा बताएगा स्टार फिश जो है ये किस संघ के अंतर्गत आएगा? इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आएगा। बताएगा सी अर्चिन जो है, समुद्री अर्चिन जो कहा जाता है, ये किसके अंतर्गत? सही है, इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत ही आएगा। बताएगा संघ कॉर्डेटा का वर्गीकरण किसने किया था? बेलफोर ने किया था, बेलफोर। बताएगा मनुष्य किस संघ का जंतु है? कॉर्डेटा संघ का जंतु है, कॉर्डेटा संघ का ही होगा। बताएगा कॉर्डेटा संघ में नोटोकार्ड उपस्थित होता है नहीं होता है? होता है, सही है। बताएगा इसमें क्लोम छिद्र पाया जाता है कि नहीं? क्लोम छिद्र पाया जाता है। बताइएगा
जो संघ कॉर्डेटा है इसका हृदय कितने चैम्बर का बना होता है? 4 चैम्बर का बना होता है, सही है। बताएगा मत्स्य वर्ग का हृदय कितने चैम्बर का होता है? 2 चैम्बर का होता है। बताएगा जो रेप्टाइल्स होता है उसका चैम्बर कितने वर्ग का होता है? 3 का होगा। उभयचर वर्ग का भी 3 का ही बना होता है। अपवाद में कौन है उभयचर में? मगरमच्छ आता है जिसका 4 चैम्बर का होता है, सही है। बताइएगा शार्क स्काइलोडियन जो है इसका जो ये सब मछली है इसका कंकाल किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज जिसको उपास्थि बोलते हैं। बताएगा रोहू, कतला और समुद्री घोड़ा किस संघ के ये है? ये है मछली मत्स्य संघ का आएगा। बताएगा जो मेढक है ये किस संघ के अंतर्गत आता है? उभयचर या एम्फीबिया वर्ग में आता है, ठीक है। बताइएगा छिपकली का जो है हृदय कितने चैम्बर का बना होगा? अभी तुरंत बताएं। रेप्टिलिया वर्ग में 3 चैम्बर का, तो इसका होगा 3। बताइएगा समुद्री सांप जिसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिश कहा जाता है। बताइएगा बिल बनाने वाली छिपकली कौन है? मुबैया है, मुबैया। और इसी का प्राचीन प्रचलित नाम जो है स्किंक है, स्किंक। बताइएगा घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प किंग कोबरा या नागराज जिसको कहा जाता है, जिसको भोजन मुख्य रूप से कहाँ क्या होता है? छोटा छोटा सांप को खाता है। हाँ, बताइएगा विश्व का एकमात्र जहरीली छिपकली कौन है? हिलोडर्मा, सही है। बताइएगा तीव्रतम पक्षी जो है ये कौन है? हवाबील होगा। बताइए कौन सा पक्षी है जिसको में उड़ नहीं सकने वाला? कीवी और एमू। कीवी और एमू है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी क्या है? शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटी पक्षी क्या है? हमिंग बर्ड। पीछे की तरफ उड़ने वाले पक्षी हमिंग बर्ड होगा। बताएगा कौन सा ऐसा स्तनी वर्ग है जिसके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है? सॉरी, केंद्रक पाया जाता है, सही है। ऊंट और लामा में केंद्रक नहीं होता है ना? होता है, आरबीसी होता है केंद्रक। अच्छा नहीं, हाँ आरबीसी में केंद्रक होता है लेकिन मनुष्य का जो आरबीसी होता है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। बताइएगा जितना भी मैमल्स वर्ग में होगा ना उसमें केंद्रक नहीं होगा। एक ही मैमल्स में ये आता है जो ऊंट और लामा 2 आएगा। बताएगा स्तनधारी वर्ग को कितने उपवर्गों में बांटा गया है? 3 वर्ग में बांटा गया है, प्रोटोथीरिया, यूथीरिया और मेटाथीरिया। बताएगा एकिडना और प्लेटिपस ये कैसा वर्ग में आएगा? प्रोटोथीरिया में। देखिए इतना याद रखिएगा, प्रोटोथीरिया जो होगा वो अंडे देने वाला जंतु होगा, प्रोटोथीरिया। मेटाथीरिया होगा बच्चे का अर्ध विकसित जन्म देगा, जैसे मार्सुपियल में उसको रखेगा कंगारू, तो मेटाथीरिया में कंगारू आ गया। और जो यूथीरिया आता है उसमें जैसे मनुष्य वगैरह हो गया जो विकसित बच्चे को जन्म देता है वो सब यूथीरिया वर्ग में आएगा। जैसे बकरी मनुष्य हो गया। बताएगा सर्वाधिक तापमान वाला कौन सा जंतु है? बकरी है। कितना डिग्री सेल्सियस? 39 डिग्री सेल्सियस होगा। बताएगा एकमात्र विषैला स्तनी कौन है? सही है, प्लेटिपस होगा, डक बिल्ड प्लेटिपस। बताएगा मेरुदंड की उपस्थिति का आधार मानकर जंतुओं को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, वो कौन कौन सा बताइए तो? एक हो जाएगा कशेरुकी, एक अकशेरुकी होगा, ठीक है। जिसमें रीढ़ की हड्डी पाया जाएगा वो कशेरुकी होगा, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होगा वो अकशेरुकी होगा। बताइएगा अमीबा प्लाज्मोडियम पैरामेशियम ये किस संघ में आता है? प्रोटोजोआ में आएगा। स्पंज और ग्रासिया किस में आएगा? पोरीफेरा में आएगा। हाइड्रा, कोरल, जेलीफिश, समुद्री एनिमल सेलेंट्रेटा वर्ग में आएगा। केंचुआ, जोंक और नेरिस एनालिडा में आएगा। बताएगा खटमल, केकड़ा, मकड़ा और मक्खी ऑर्थोपोडा, सही है। ऑक्टोपस, मैसिल, मुंसेल और शंख ये सब मोलास्का में आएगा। घोंघा भी आएगा इसमें। हाँ, बताएगा लिवर फ्लूक और टेप वर्म प्लेटी हेलमिंथस में आएगा। बताएगा हुक वर्म और एस्केरिस और ऑक्सेरिस ये सब आएगा निमेटी हेलमिंथस में। बार बार रिपीट करते रहेगा तब होगा ये सब। कितना ये पूरा है, ध्यान दीजिएगा। बताइएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये किस गवर्नर के काल में हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के काल में। देखिए पहला गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के काल में हुआ था, दूसरा वाला लॉर्ड वेलिंगटन के काल में और तीसरा वाला भी लॉर्ड वेलिंगटन के काल में ही हुआ था, ठीक है। बताएगा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था
बताइएगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन, उसमें कांग्रेस की तरफ से कौन भाग लिए थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी लंदन गए थे किस जहाज से? SS राजपूताना गए थे और वापस लौटे थे किससे? सही है, बेसेंटियाना से लौटे थे। और इसी ने वापस जब वहाँ से लौट रहे थे तो वो वहाँ पे जो है ना वो विफल हो गया था। तो वहाँ पे भारत में जब आए थे तो बोले थे कि हमने भले ही खाली हाथ लौटा है लेकिन अपने देश का इज्जत को क्या किया है, मतलब बंटने नहीं दिया है, अपने देश में बंटने नहीं दिया है। और बताएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ये किस कारण से विफल हुआ था? अलग से ना निर्वाचन मांग रहा था। सही है, सांप्रदायिक पंचायत के कारण हुआ था। जैसे देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जैसे भीमराव अंबेडकर थे, तेज बहादुर सप्रू। भीमराव अंबेडकर का मुख्य लक्ष्य था क्या? यहाँ पे जो है ना हम लोग को अलग निर्वाचन चाहिए। तो इसलिए जैसे कि देखिए मुस्लिम लीग का 1909 में ही मिल गया था अलग निर्वाचन, जो कि पार्लियामेंट सुधार के द्वारा मिला था ना 1909 में। उसके बाद 1919 का जो अधिनियम था उसमें सिख और भी मतलब जो था जिसको अलग कर दिया गया था निर्वाचन के लिए। और इसके बाद बच गया था जो दलित वर्ग जो बचा था, दलित वर्ग जो है ना अलग चुनाव मतलब मांग कर रहे थे ये निर्वाचन का। तो वो उसी के वजह से महात्मा गांधी उसको नहीं चाहते थे, इसीलिए वो विफल हो गया था। बाद में आकर के यहाँ आए थे और बाद में इनको पूना पैक्ट करना पड़ा था। कब किया था पूना पैक्ट? 1932 में। ठीक है, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच में, जिसमें 71 सीट से बढ़ा करके उसको कितना कर दिया गया था? 147 कर दिया गया था। 71 से 147 किया गया था बढ़ा के SC ST का सीट। हाँ अभी तो 84 है, 47 था तो 84 कर दिया। अच्छा 47 ST का, सही है। बताइएगा सांप्रदायिक पंचायत जो है इसकी घोषणा कब हुआ था? 16 अगस्त 1932 को। बताएगा तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? मैकडोनाल्ड है, रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड होगा। बताइएगा अच्छा बताइएगा पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? सही है, 12/7/17 याद रखिए, 12/7/17। सबसे पहले 12 नवंबर होगा, 12 नवंबर 1930 को हुआ था पहला गोलमेज सम्मेलन। और 7 सितंबर 1931 को हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और 17 नवंबर में, दोनों लास्ट वाला पहला और लास्ट वाला नवंबर में, बीच वाला सितंबर में। बताइएगा बिहार में भयंकर भूकंप कब आया था? 1934 में आया था। सही है। बताइएगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? BR अम्बेडकर और एक थे तेज बहादुर सप्रू। सही है, MR जैकब भी थे। बताइएगा लॉर्ड लिलिथो के समय में पहली बार जो चुनाव कराया गया था उसमें कांग्रेस को कितना प्रांत मिला था? 8 प्रांत मिला था। बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा और सीमांत प्रांत और असम में अपनी सरकारें बनाई थी। जिसमें बताएगा सबसे ज़्यादा स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को कितना प्रांत में मिला था? 6 प्रांत में मिला था, 6 में मिला था। इसमें दिया हुआ 6, पता नहीं जो भी हो। बताएगा द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा कब किया गया था? 1 सितंबर 1939 को किया गया था। बताएगा सुभाष चंद्र 1 सितंबर 1939 को हुआ था और 45 में ख़त्म हुआ था। 2 हाँ। बताएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। कब किए थे? सही है, 1 मई 1939 को किए थे। बताएगा लाहौर मतलब जो है पाकिस्तान का जो मांग किया गया था लाहौर अधिवेशन, ये कब किया गया था? 1940 में किया गया था लाहौर अधिवेशन में। बताएगा इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सही है, अबुल कलाम आज़ाद। उसका मोहम्मद अली जिन्ना होगा ना। लीग का अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना किए थे, लेकिन अगर कांग्रेस का कहेगा तो ये है अबुल कलाम आज़ाद। और सबसे युवा जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। सर्वाधिक समय तक भी रहे थे अबुल कलाम आज़ाद ही रहे थे। बताइएगा भारत छोड़ो आंदोलन का जो है घोषणा कब किया गया था? 8 अगस्त 1942 को घोषणा किया गया था और 9 अगस्त से स्टार्ट हुआ था। पता है 9 अगस्त को सुबह का जो है कौन सा ऑपरेशन के द्वारा सभी मुख्य नेता को गिरफ्तार किया गया था? ऑपरेशन 0 आवर के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसमें महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी को कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में रखा गया था। सरोजिनी नायडू को उसी में था, आगा खां पैलेस में ही रखा गया था। सही है। बताइएगा राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था? सही है, बांकीपुर जेल में रखा गया था। और बताइए जयप्रकाश नारायण को
हजारीबाग में। बताइए जयप्रकाश नारायण जो है हजारीबाग से किस दिन को भागे थे? दीपावली में भागे थे। और भाग के कहाँ चले गए थे? नेपाल चले गए थे। सही है, नेपाल में जा करके वो चले गए थे। सही है। क्या हुआ? जेल में अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। जेल नेहरू को अल्मोड़ा में, हाँ अल्मोड़ा उत्तराखंड में। और हिमालयन इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे है? अल्मोड़ा में ही है। हिमालयन इंस्टीट्यूट भी अल्मोड़ा में ही है। बताइएगा हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट याद रखिएगा वो है। बताइएगा बंगाल में भयानक अकाल कब पड़ा था? 1943 में पड़ा था। सही है। बताइएगा बेबेल योजना कब आया था? 25 जून 1945 को आया था। बेबेल योजना आया था। बताइए शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में ही हुआ था। शिमला सम्मेलन के समय कौन थे गवर्नर? बेबेल ही थे। बेबेल ही थे। और शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में हुआ था। बताइए शिमला समझौता के समय पाकिस्तान में कौन थे? पाकिस्तान का कौन थे? अयूब खान ही थे ना। अयूब खान ही थे। और भारत में इंदिरा गांधी के साथ थे। 72 में इंदिरा गांधी थे। इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब मिला था? 1971 में मिला था। सही है। उसमें शायद शिमला समझौता के समय बेनजीर भुट्टो थे वहाँ पे। बेनजीर भुट्टो थे कि कौन थे? देख लीजिएगा एक बार, कंफर्म नहीं है। बताइएगा माउंट बेटन योजना कब आया था? 3 जून 1947 को आया था, जिसमें भारत विभाजन शामिल था। ठीक है। बताइएगा भारत का स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। और 14 अगस्त को किसकी स्वतंत्रता मिला था? पाकिस्तान को। पाकिस्तान को मिला था। बेनजीर भुट्टो ही है ना। बेनजीर भुट्टो याद रखेगा, वही बेनजीर भुट्टो ही होगा। इसमें अयूब खान जो था ना वो दूसरा था, एक चीन के साथ में हुआ था। कौन सा हुआ था? पंचशील समझौता 1954 में, उस टाइम में थे। सही है। बताइएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। अब शुरू से बताइएगा बंगाल का गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, जो कि 1765 में बने थे। और 1772 में जो आया था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। किसको? वारन हेस्टिंग्स को। सही है। बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल जो बनाया गया था वो किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था? 1833 के द्वारा। और कौन थे ये? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1829 में बने थे, लेकिन 33 का अधिनियम था। ठीक है। बताइएगा इसके बाद भारत का जो गवर्नर जनरल है उससे भारत का जो वायसराय बनाया गया था, ये किस अधिनियम के द्वारा? 1858 का अधिनियम था, जो कि लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। सही है। इसके बाद फिर से जो आगे चल के हो गया था भारत का गवर्नर जनरल जो बनाया गया था लॉर्ड माउंट बेटन को बनाया गया था स्वतंत्र भारत का। हाँ। और अंतिम स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। बताइएगा ये पेज भी है क्या? एक ही पेज है। बताइएगा आप सन्यासी विद्रोह जो है ये कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। बताइए इसका नेतृत्व कौन किए थे? केना सरकार और डीजी नारायण, ये दोनों किए थे। बताइएगा जो सही है सन्यासी विद्रोह जो है, सन्यासी विद्रोह के बारे में किस पुस्तक में मिलता है? आनंद मठ में। आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। सही है। बताइएगा हमारे देश का जो राष्ट्रीय गीत है उसके रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रगान के रविंद्रनाथ टैगोर थे। फकीर विद्रोह जो है इसका नेता कौन थे? मजनून शाह और चिराग अली थे। और इसका संभावित क्षेत्र था बंगाल। बताइएगा रंगपुर विद्रोह कहाँ हुआ था? रंगपुर बंगाल में ही पड़ता है रंगपुर। और इसका नेतृत्व किए थे धीरज नारायण। पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? तिलका मांझी। और तिलका मांझी को फांसी कहाँ दिया गया था? भागलपुर में। भागलपुर में अभी भी है ना, चौराहा पे जो लटकाया हुआ अभी भी है उसके पास, तिलका मांझी चौक के पास। बताइएगा चुआड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था? बांकुरा बंगाल में हुआ था। और नेतृत्व किए थे जगन्नाथ सिंह, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, कर्णगढ़ की रानी थी शिरोमणि, ये सब किए थे। बताइएगा पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व तिलका मांझी, याद रखिएगा। ये हो गया। ये है ना। बताइएगा पृथ्वी की मध्य से होकर जाने वाली अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा कहा जाता है। सही है। बताइएगा विषुवत रेखा को इक्वेटर कहा जाएगा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ये सब इसी को कहा जाता है। हाँ इसको 0 डिग्री लाइन बोलेंगे, 0 डिग्री लाइन। बताइएगा प्रत्येक गोलार्ध के ताप के आधार पे कई भागों में जो बांटा गया है, इस भागों को क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है। ठीक है। बताइएगा
विषुवत रेखा पर 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के भाग को क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध कहा जाता है। सही है, बताइएगा। और 30 से जो 45 डिग्री उत्तर और 30 से 45 डिग्री दक्षिण के भाग को, इसको कहा जाता है उपोष्ण। देखिए उष्ण और थोड़ा सा शुष्क वाला शीत वाला मिलेगा तो उप प्लस उष्ण, उपोष्ण हो जाएगा। बताइएगा 45 से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, और 66 से 90 डिग्री वाले को ध्रुवीय कटिबंध कहेंगे, क्योंकि 90 डिग्री पे ध्रुव आ जाता है, इसलिए ध्रुवीय कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा विषुवत रेखा से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। सही है, और विषुवत रेखा से 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। बताए थे कर्क रेखा पे जब सूर्य लंबवत रूप से किस तिथि को पड़ेगा? 21 जून को, और मकर रेखा पे 22 दिसंबर को पड़ेगा। ठीक है, बताइएगा। और विषुवत रेखा पे कितना बार पड़ता है? 2 बार, 21 मार्च और 23 सितंबर को। बताइएगा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घूमा करती है वो क्या कहलाता है? अक्ष कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना झुका हुआ है? 27 डिग्री, और कक्ष पे 66 डिग्री कक्षीय तल से झुका हुआ है। ठीक है, बताइएगा किसी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिणी की कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। बताइएगा किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है? देशांतर कहा जाता है। और बताए थे कुल देशांतर कितना है? 360। देशांतर टोटल 360 और अक्षांश टोटल 179। देशांतर 360 है, अक्षांश 179 होगा। देशांतर 360 है, क्योंकि देखिए टोटल देशांतर होगा 360, एक डिग्री पे देशांतर लिखा हुआ है। जो सीधा वाला वर्टिकली लाइन होगा, वर्टिकली लाइन को बोलेंगे देशांतर, और जो हॉरिजॉन्टल वाला होगा, जो गिरा हुआ लाइन क्षैतिज वाला, वो बोलेंगे अक्षांश। तो देशांतर होगा 360 और अक्षांश होगा टोटल 179। 89 प्लस 89 178 प्लस 1 होगा विषुवत रेखा वाला 179 हो जाएगा टोटल। 360 ठीक है, देशांतर ही होगा। बताइएगा पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? भूपर्पट्टी कहा जाता है। बताइएगा भूपर्पट्टी को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग, सियाल, सीमा और नीफे। बताइए सियाल किसके से मिश्रण से? सिलिकॉन और एल्युमिनियम से। सीमा सिलिका और मैग्नीशियम से, और नीफे निकेल और फेरस से। सही है, इसके नाम से ही है। सियाल से SI और AL, सीमा से SI और MA, उसके बाद हो गया ये हाँ नीफे से निकेल और फेरस। मतलब पृथ्वी का करोड़ किससे बना होता है? नीफे से बना होता है, जिसका मिड वाला पार्ट होता है, केंद्र वाला, बीच वाला। मतलब पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होगा? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। बताएगा सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह कौन है? पृथ्वी ही होगा। ठीक है, बताएगा भूपर्पट्टी पर ऑक्सीजन का मात्रा कितना है? 46.60। बताए सिलिकॉन का कितना है? 27.72 है। एल्युमिनियम का 8.13 होगा। बताएगा लोहा का? लोहा 5% होगा। कैल्शियम कितना परसेंट है? 3.63% होगा। बताएगा पृथ्वी के ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को कौन सा, इसको कहा जाता है कॉनरॉड असंबद्धता। कॉनरॉड असंबद्धता कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा निचले मेंटल तथा ऊपरी करोड़ के सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गुटेनबर्ग असंबद्धता कहा जाता है। बताए पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो है ना, ये भी बताए इसका औसत घनत्व कितना होता है? 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की होता है पृथ्वी के केंद्रीय भाग का। हाँ, बताएगा पृथ्वी के नीचे जाने पर कितना डिग्री नीचे जाएंगे ताकि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा? तो 32 डिग्री बताए बढ़ जाएगा, और 32 मीटर होगा। हाँ, 32 मीटर गहराई पे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, और कितना ऊंचाई पे जाएंगे तो 1 डिग्री घट जाएगा। 165 डिग्री जाएंगे तो 1 डिग्री घट जाएगा। बताएगा सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोल है? पाइथागोरस ने। बताया पृथ्वी को नारंगी के समान किसने बताया था? न्यूटन ने। बताया पृथ्वी को नारंगी के बजाय नाशपाती किसने बताया था? जेम्स जीन ने बताया था। ठीक है, बताएगा पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी के जो स्थल मंडल है
स्थल मंडल का भाग कितना परसेंट है पृथ्वी पर? 71 है, जल मंडल है 29%। 29% होगा और जल का भाग 71% है। बताइएगा सबसे पहले जो है पूरा जो जल और जो स्थल था उसमें पूरा जो मिला हुआ था, उस युग में जल को क्या कहा जाता था? सबसे प्राचीनतम पहले युग में जब हिमालय का निर्माण, उसको कहा जाता था पेंथालासा जल को, और पेंजिया कहा जाता था भूमि वाला क्षेत्र को पेंजिया। बताएगा हिमालय जो निर्माण हुआ है, हिमालय के पहले क्या था वहाँ पे? टेथिस सागर था, सही है। बताएगा जो महाद्वीपीय जो विस्थापन हुआ है उसके सिद्धांत को कौन दिया था? सही है, वेगनर ने दिया था। एक ही पेज है ना इसमें, ये पूरा है। बताइएगा उत्तरी अमेरिका का जो है ना जितना भी कंट्री है इसमें देखिएगा वर्जिन द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? वर्जिन का हो जाएगा 4 लोटे अमाली और इसका करेंसी है डॉलर। बताइए ग्वाटेमाला की राजधानी? ग्वाटेमाला सिटी है। निकारागुआ का? मानागुआ है। बताइएगा जमैका का राजधानी कहाँ है? किंगस्टन है। बताइए उसेन बोल्ट किस देश से थे? जमैका से थे। और किस खेल से संबंधित है? एथलीट। बताइएगा जमैका का करेंसी क्या होगा? डॉलर होगा। बताइएगा ग्वाडेलोप की राजधानी कहाँ है? बस्से तेरे है। अल सल्वाडोर की राजधानी? सान सल्वाडोर। बताइए ग्रीनलैंड की राजधानी कहाँ है? नूक होगा, नूक। हैती की राजधानी? पोर्ट ऑफ प्रिंस। बताएगा एंटीगुआ और बारबुडा की राजधानी कहाँ है? सेंट जॉन्स होगा। बताए प्यूर्टो रिको की राजधानी? सान जुआन। बताए ट्रिनिडाड और टोबैगो की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ऑफ स्पेन हो जाएगा। ब्राज़ील की राजधानी? ब्रासीलिया। और इसका करेंसी क्या है? रियल होगा, रियल होगा। बताएगा चिली की राजधानी कहाँ है? सैंटियागो और करेंसी है पीसो। बताएगा इक्वाडोर की राजधानी? इक्वाडोर का क्वेटो होगा और इसकी करेंसी है यूएस डॉलर। बताएगा माउंट कोटोपेक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में ही है। बताए सूरीनाम की राजधानी? सूरीनाम का पारामारिबो है। बताएगा भोजपुरी बोलने वाला एकमात्र कंट्री कौन है? मॉरिशस होगा, सही है, मॉरिशस होगा। बताए मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस होगा। बताए पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा होगा। कोलंबिया की राजधानी? बोगोटा, सही बोल रहा है। बताए पराग्वे की राजधानी कहाँ है? असंसियान होगा। और पराग्वे की करेंसी है गुआरानी। बताएगा अरूबा की राजधानी कहाँ है? ऑरेंज स्टेट और इसका करेंसी है गिल्डर। बताए टेंगे जो है ये किस देश की करेंसी है? टेंगे तजाकिस्तान का होगा। बताएगा फ्रेंच जो है, फ्रेंच गुयाना की राजधानी कहाँ है? कोयन्ने है, कोयन्ने। और इसका करेंसी होगा फ्रैंक। बताएगा रूस की राजधानी? मॉस्को, सही है। बताएगा दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। क्षेत्रफल बताएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से ही बोले। और जनसंख्या की दृष्टि से? चीन, भारत भी बोला जाता है। बताइए, शांत रहिए। बताएगा पोलैंड की राजधानी? पोलैंड की राजधानी वारसा है। और वारसा किस नदी के किनारे है? विस्चूला नदी के किनारे, सही है। मतलब फ्रांस की राजधानी? पेरिस हो जाएगा। जर्मनी की राजधानी? बर्लिन, सही है। बर्लिन किस नदी के किनारे है? सप्री, सही है, सप्री नदी के किनारे है। और टेम्स नदी के किनारे लंदन है। बताएगा डेनमार्क की राजधानी? कोपेनहेगन। बताए लिथुआनिया की राजधानी? विनियस हो जाएगा, विनियस। और यहाँ पे अभी कुछ गेम हो रहा था ना, विनियस में हुआ था G20 कुछ हुआ था, कोई एक गेम हुआ था विनियस में कुछ दिन पहले हुआ है। बताइएगा सर्बिया की राजधानी कहाँ है? बेलग्रेड है। आइसलैंड की राजधानी? रिक्याविक होगा, रिक्याविक। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा में। किरीबाती की राजधानी कहाँ है? टरावा होगा। फिजी की राजधानी कहाँ है? सुबा है। बताएगा दक्षिणी सूडान की राजधानी? जुबा। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है। और दक्षिणी सूडान जो है ना किसका अंतिम देश बना है? कौन सा मेंबर बना है? यूएनओ का अंतिम मेंबर बना है। हाँ, दक्षिणी सूडान बना है। हाँ, बताए IMF का जो है ना अंतिम देश कौन है इसमें शामिल हुआ है? अंडोरा हुआ है, सही है। 190 हुआ है। ये पूरा है।
बताएगा फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नरेंद्र कुमार यादव है, सही है। बताएगा स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर किसको बनाया गया है? नीरज चोपड़ा, सही है। नीरज चोपड़ा किस खेल से हैं? भाला फेंक से। भाला फेंक दिवस कब मनाया था? 7 अगस्त को मनाया था। बताइएगा 5वां भारत रंग महोत्सव 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? यह पंकज त्रिपाठी। बताइएगा बोट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बोट का रणवीर सिंह है। बताइए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का? सही है, मिर्जापुर की है पिंकी। बताएगा बिस्लेरी टेक्नो हुंडई का ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण है। दीपिका पादुकोण है बिस्लेरी का। बताएगा युवा मतदाता जागरूकता राजदूत जम्मू कश्मीर का जो है किसको बनाया गया? सुरेश रैना को बनाया गया। बंगाल राज्य का ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया गया। हेनरी हार्डविन एजुकेशन के ब्रांड एम्बेसडर चेतन भगत, सही है। बताइए हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन है? चेतन भगत है। बताएगा स्टेट इलेक्शन आइकन राजस्थान का चुनाव आयोग का जो है किसको बनाया गया है? दिव्य कीर्ति सिंह को। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन किसको बनाया गया? राजकुमार राव को बनाया गया। भारत पेट्रोलियम का राहुल द्रविड़। HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली। बताएगा वाइकॉम 18 का ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। बताएगा भारत में अमेरिका के राजदूत कौन है? एरिक गारसेटी है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? निकहत जरीन है। निकहत जरीन किस खेल से है? बॉक्सिंग से है। बताएगा यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना। उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर परसून जोशी। स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह। बताएगा वेबसाइट माँ भारती के सपूत के गुडविल एम्बेसडर किसको बनाया गया? अमिताभ बच्चन को बनाया गया। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली। पुण्यकोटि धातु योजना के ब्रांड एम्बेसडर किच्चा सुदीप को बनाया गया। देश के मेंटर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया। ठीक है। बताएगा केरल एडवेंचर टूरिज्म पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? PR श्रीजेश को बनाया गया। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान RBI द्वारा नीरज चोपड़ा को बनाया गया। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी। और नितिन गडकरी अभी कौन सा मिनिस्टर मतलब इनके पास है? सड़क परिवहन मंत्रालय इनके पास है। हो गया। बताइएगा सवेरा कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा? हरियाणा के द्वारा। युवा निधि योजना किस राज्य के द्वारा चलाया गया था? कर्नाटक के द्वारा चलाया गया था। माई स्कूल माई प्राइड अभियान हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाया गया था। उंगलई थेडी उनगल ओडिल पहल तमिलनाडु सरकार के द्वारा चलाया गया था। बताएगा राजीव गांधी स्वरोजगार योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा। मेरी गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। बताइए सेफ सिटी परियोजना किस राज्य के द्वारा चलाया गया था? उत्तर प्रदेश के द्वारा सेफ सिटी योजना चलाया गया था। बताइएगा खाद्य सुरक्षा अभियान मेघालय के द्वारा चलाया गया है। जमरानी बांध परियोजना उत्तराखंड राज्य के द्वारा चलाया गया था। अबुआ आवास योजना झारखंड के द्वारा। नमो शेतकारी महासम्मान निधि महाराष्ट्र के द्वारा। ए हेल्प कार्यक्रम झारखंड सरकार के द्वारा। सबल योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा। गृह आधार योजना गोवा सरकार के द्वारा चलाया गया था। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। तो आज का जो क्वेश्चन है यह है प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य किसका है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन है प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य किसका है? ठीक है, तो दोस्तों आज का जो है सेशन यहीं पे समाप्त किया जाता है। और लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी आदमी इससे जुड़ सके और उसको इससे प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, तो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।